भर में गंदम बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद हर साल वीट की कमी का सामना करना पड़ता है। इस साल हालत इतनी ख़राब होगी कि एक शख्स गंदम खरीदने के लिए गया और रश की वजह से वहाँ लोगों के कदमों के नीचे आकर मारा गया। Pakistani citizens crashing over wheat sacks in the city's bazaars and lanes. बहुत सारी जगह पर गंदम सप्लाई करने वाले ट्रक के साथ आपको सिक्योरिटी भी नजर आई। Pakistan has been dealing with a shortage in its wheat supply. तमाम चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कितनी ज़्यादा गंदम की कमी का शिकार है। और ये सिर्फ आज ही नहीं, पिछले 10 सालों से पाकिस्तान हर साल गंदम इंपोर्ट करता है, या हर साल गंदम की कमी कहीं ना कहीं साल के किसी ना किसी वक्त आपको नज़र आ जाती है। सो आज के पॉइंट ऑफ ऑर्डर की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर पाकिस्तान जैसा एक इंडिपेंडेंट वीट प्रोड्यूसर क्यों वीट इंपोर्ट करने के चक्करों में पड़ गया, और पाकिस्तान के अंदर हर साल गंदम की कमी क्यों हो जाती है और उससे बचा कैसे। पाकिस्तान में हर शहरी हर साल तकरीबन 125 किलोग्राम गंदम कंज्यूम करता है। उसके अलावा ऑन एवरेज हर पाकिस्तानी की डाइट का हिस्सा तकरीबन 60% गंदम ही होती है। सो इसलिए अगर गंदम महंगी होती है तो ओवर इन्फ्लेशन का रेट भी आगे चला जाता है। सो अगर हम गंदम की प्रोडक्शन का देखें तो पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जो कि तकरीबन 71% से 75% गंदम प्रोड्यूस करता है, और बलूचिस्तान और KPK से गंदम ना होने के बराबर ही प्रोड्यूस होती है। दूसरा बड़ा प्रोड्यूसर सिंध है, जो कि तकरीबन 20 से 22% गंदम पाकिस्तान की प्रोड्यूस करता है। पाकिस्तान हर साल तकरीबन 26.1 mm टन गंदम जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन पाकिस्तान की डिमांड हर साल 29 mm टन होती है, जबकि इस तमाम डाटा के अंदर अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज शामिल नहीं हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तकरीबन 3 mm टन पाकिस्तान को गंदम हर साल ज़रूरत होती है, और तो पाकिस्तान दुनिया के सबसे लोवेस्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के अंदर शामिल होता है। गंदम की प्रोडक्शन हर साल कम होती जा रही है, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न डोमिनो इफेक्ट है। डोमिनो इफेक्ट से मुराद होता है कि जब किसी एक चीज़ की वजह से कोई दूसरी चीज़ डिस्टर्ब हो जाए। गंदम की प्रोडक्शन के लिए किसान को सबसे पहले यूरिया चाहिए होती है, और इसे एक फ्री मार्केट की ज़रूरत होती है, जो कि पाकिस्तान में दोनों नहीं है। नवंबर के अंदर यूरिया मिलना नामुमकिन हो जाती है, और अगर कहीं पे मिलती भी है तो 10-12 हज़ार से कम की बोरी दस्तयाब नहीं होती है, जो कि किसान को डिस्करेज करती है कि वो गंदम के अलावा कोई और फसल बीज ले। इसकी वजह से ओवरऑल गंदम की प्रोडक्शन हर साल कम ही होती जा रही है। फिर उसके अलावा प्रोडक्शन के अंदर जो दो बड़ी चीज़ें ऐड हुई हैं, पहली चीज़ तो ये ऐड हुई है कि इस साल पहली दफ़ा हीट वेव आई थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ओवरऑल भी कम हुई है। सैलाब ने जहाँ ओवरऑल $10 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान का किया है, वहाँ सिंध के अंदर तकरीबन 2/3 एरिया जहाँ पे वीट प्रोड्यूस होती है उनको भी नुकसान पहुँचाया है। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर सैलाब की वजह से प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है पिछले एक साल। तो हो गया फार्मर के मिसाइल। अगर हम दूसरे मिसाइल को देखते हैं तो दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो स्मगलिंग का आता है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गंदम उगाई जाती है उसमें से तकरीबन 5 से 10% गंदम अफगानिस्तान के अंदर स्मगल कर दी जाती है। एक डाटा के मुताबिक पिछले एक महीने के अंदर तकरीबन 26 अरब रुपए की गंदम अफगानिस्तान में स्मगल कर दी गई है। अब पाकिस्तान के अपने अंदर गंदम की ऑलरेडी कमी है, वहाँ PTI की गवर्नमेंट और उससे पहले वाली गवर्नमेंट्स भी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की इजाज़त देती रही हैं। एक्सपोर्ट की आड़ में बड़े बड़े लोग पैसा कमा लेते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर एक मसनूई गंदम की कमी और बहरान पैदा हो। तीसरी बड़ी रीज़न हमें नज़र आती है वो माफिया नज़र आती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर साल 4 mm टन के करीब गंदम जो है वो स्टोर कर ली जाती है माफियाज़ के अंदर, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बड़े सख्त कानून मौजूद हैं कि कोई बंदा गंदम ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। इवन किसानों के घरों में भी आपको असिस्टेंट कमिश्नर जाते और छापे मारते दिखाई देते हैं। लेकिन काफ़ी माफियाज जिनके सरगना वाकई हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो 14,000 से ज़्यादा पाकिस्तान में फ्लोर मिल्स चलाते हैं, और इन फ्लोर मिल्स को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए हर साल तकरीबन 200 से 300 अरब रुपए इसी आड़ के अंदर कमा लिए जाते हैं। और यही माफिया है जो अफगानिस्तान के अंदर चीज़ों को स्मगल करता है। लेकिन इस दफ़ा जो गंदम का बहरान है उसकी एक बड़ी वजह पास्को की तरफ से ये गंदम का रिलीज़ ना करना है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन वो इदारा है जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी के अंदर काम करता है, और पाकिस्तान का ओवरऑल रिज़र्व देखता है और वीट को परचेज़ करके स्टोर करता है और वक्त आने पर उसे रिलीज़ करता है। इस साल ये एलेज किया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से पास्को का जो कोटा है जो वो रिलीज़ करता है गंदम, वो कम कर दिया गया था। और प्रोविंसेस की तरफ से ख़ास तौर पर पंजाब और KPK की गवर्नमेंट, जो कि PTI की गवर्नमेंट है, वो एलेज करती है कि सेंटर ने वो कोटा जो रखा था वो भी टाइम पे रिलीज़ नहीं किया, और जब टाइम पे रिलीज़ नहीं किया तो माफियाज़ ने ऑलरेडी गंदम रोक के रखी हुई थी, जिसकी वजह से एक मसनूई बहरान पैदा हो गया। अलावा एक और बड़ी रीज़न भी यह है कि जब इंपोर्ट की जाती है वो उस वक्त की जाती है जब किसान गंदम बेच रहा होता है या किसान गंदम उठा रहा होता है। उस वक्त जब इंपोर्ट के ट्रक्स पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो किसान डिस्करेज होता है, और जैसे ही नवंबर, दिसंबर
کا مہینہ آتا ہے جب کسان نے گندم بیچ لی ہوتی ہے اور عام طور پر مارکیٹ میں گندم نہیں ہوتی، اور اس وقت امپورٹ کو جان بوجھ کر ڈیلے کروایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے تاکہ مصنوعی بحران پیدا ہو اور مافیا دوبارہ سے اپنے کاروبار کو چمکا سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی ریزن بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس دفعہ KPK نے، جو کہ ویسے بھی نگلیجیبل ہی پرچیز کرتا ہے کسان سے، انہوں نے بھی اس سال اپنی گندم پرچیز نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے اوورآل گندم کا بحران مزید ورس ہو گیا۔ اور ویسے بھی جب گندم کسان سے پرچیز کی جاتی ہے تو وہ تقریباً 55 روپے پر kg کے حساب سے پرچیز کی جاتی ہے، اور جب سیل کی جاتی ہے تو اگر آپ خرچہ لگا بھی لیں تو تقریباً 70 سے 80 روپے کے کلو کے حساب سے آٹا عوام کو ملنا چاہیے، جو کہ تقریباً 130 150 اور ایون کئی جگہ پر 200 روپے کلو کے حساب سے بھی ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سو اگر اوورآل ہم ان تمام چیزوں کا ایک کنکلوژن نکالتے ہیں تو یہ تمام گورننس کے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو امپورٹ ایک ٹائم کے اوپر ہونی چاہیے، اسمگلنگ کو روکنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو مافیا یہاں پہ آپریٹ کرتا ہے ان کے خلاف بھی آپریشن کرنا چاہیے۔ سو جو مین کرائسس ہے وہ گورننس کا کرائسس ہے۔ یہ ایشو آرٹیفیشلی بنایا جاتا ہے اور اس کو اکثر سربیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وقت پہ یوریا کسان کو ملے تو وہ ویٹ ہی کاشت کرے گا، کیونکہ وہ آسانی سے کاشت کرتے ہیں اور ٹریڈیشنلی بھی اپنائی جاتی ہے اور کاشت کی جاتی ہے۔ پچھلے ہفتے ہی پاکستان نے تقریباً 7 لاکھ ٹن گندم رشیا سے امپورٹ کی ہے، جس کی وجہ سے فار دا ٹائم بینگ یہ بحران کم ہوا ہے، لیکن یہ ویٹ کرائسس مزید کچھ مہینے بعد آپ کو دیکھنے کو نظر آ جائے گا، کیونکہ پاکستان ہمیشہ ہی سے ان گورننس کے مسائل سے الجھتا رہا ہے۔ جب تک یہ مسائل حل نہیں ہوتے کوئی امپورٹ یا کوئی پروڈکشن آپ کی گورننس کو بہتر نہیں کر سکتے۔